हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर देखेंगे। ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर का वीडियो पार्ट 2 है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल के साथ बताए गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के किस जिले से निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना सीहोर जिले से शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल है कुछ, तो वो देख लेते हैं क्या है डिटेल इससे जुड़ी हुई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। कंपनी द्वारा योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से किया गया है। यह योजना कंपनी कार्यक्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों की ग्राम पंचायत में लागू कर दी गई है। योजना ग्राम पंचायत स्तर के उपभोक्ताओं एवं विद्युत वितरण कंपनी के मध्य एक सेतु की तरह काम करेगी। अब इस योजना में कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, तो वो हम देख लेते हैं। इससे जुड़ी हुई और भी कुछ डिटेल हैं, तो वो देखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में जानी जाएंगी और उनको आय का नया स्रोत भी मिलेगा। अब देख लेते हैं इस योजना में जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो कितनी है। तो देखते हैं, अर्धवार्षिक गणना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्व सहायता समूह द्वारा अधिक वसूली की गई राशि पर 15% प्रोत्साहन राशि, नवीन सिंगल फेस कनेक्शन जारी करवाने पर 50 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि, 3 फेस सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करवाने पर 200 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि, अन्य 3 फेस कनेक्शन जारी करवाने पर 100 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही बिजली चोरी सूचना देने पर, प्रकरण सही पाए जाने पर तथा बिल की राशि प्राप्त होने पर 10% प्रोत्साहन राशि इसमें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की ट्यूलिप योजना के अंतर्गत सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड पात्र छात्रों को इंटर्नशिप कराएगी। यह निम्न में से किसकी पहल है? तो यह पहल है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। मतलब ये तीनों की संयुक्त पहल है। मतलब ऑप्शन ए, बी और सी इसमें करेक्ट होंगे। ए, बी, सी इसमें करेक्ट हैं। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। केंद्र सरकार की ट्यूलिप योजना के अंतर्गत सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड पात्र छात्रों को इंटर्नशिप कराएगी। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पोर्टल पर उन युवाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इंजीनियरिंग, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी, अन्य विषयों में स्नातक युवाओं को देश के किसी स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है। उनके चयन पर स्टाइफंड के रूप में एक निश्चित राशि भी दी जाएगी। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल पर यह योजना 4 जून से प्रारंभ की गई। इस योजना का लक्ष्य देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने किस शहर की डॉक्टर पल्लवी तिवारी को $1.5 लाख का अवार्ड घोषित किया है? तो किस शहर की हैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी? तो ये हैं इंदौर की। इंदौर की डॉक्टर पल्लवी तिवारी को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने $1.5 लाख का अवार्ड घोषित किया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं, तो वो हम जान लेते हैं क्या है।
क्यों दिया गया है उनको यह अवार्ड जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा? तो चलिए देखते हैं। यह अवार्ड उनके द्वारा ब्रेन ट्यूमर के क्षेत्र में किए जा रहे रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। युवा महिला लीडर्स को उनके संबंधित विषय में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने किस जिले में स्थित सोने की खदान की नीलामी कर दी है? तो किस जिले में है स्थित जो सोने की खदान है जिनकी नीलामी कर दी गई है? तो वो जिले हैं सिंगरौली और कटनी। मतलब ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों करेक्ट होंगे। इन दोनों जिलों में स्थित जो सोने की खदानें हैं उनकी नीलामी कर दी गई है। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं कि सिंगरौली और कटनी की कहाँ पर स्थित हैं ये सोने की खदानें जिनकी नीलामी कर दी गई है। राज्य सरकार ने कटनी के इमलिया और सिंगरौली के चकरिया में स्थित सोने की खदान की नीलामी कर दी है। यह खदान एक रमसा इमलिया खदान प्रोजेक्ट रिसोर्सेज लिमिटेड मुंबई और गरिमा नेचुरल रिसोर्सेज को चकरिया खदान दे दी गई है। उन्होंने 8 जुलाई तक 177 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जमा करनी होगी। तो उन्हें क्या करना होगा? 8 जुलाई तक 177 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है वह जमा करना होगी। इस नीलामी में यह शर्त रखी गई है। अब और क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस जिले की सब्जी मंडी का नाम प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो वो किस जिले की सब्जी मंडी है जिसका नाम प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो वो है बड़वानी जिले की सब्जी मंडी। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम जान लेते हैं कि बड़वानी जिले की किस शहर की सब्जी मंडी का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो चलिए देखते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़वानी जिले के बलवाड़ी में नवनिर्मित फल सब्जी मंडी का शुभारंभ किया। मंडी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। बलवाड़ी में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली सब्जी मंडी के प्रथम चरण में 3,350 हेक्टेयर क्षेत्र में काम पूरा हुआ है। नेक्स्ट, किस जिले में अभी हाल ही में पहली बार जंगलों की गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं झाबुआ और अलीराजपुर। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें करेक्ट होंगे, झाबुआ और अलीराजपुर। मतलब इसका जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। अलीराजपुर जिले के कठियावाड़ा के पास काराभाव और झाबुआ जिले के थांदला के पास पलास डोर के जंगल की गुफाओं में इन्हें खोजा गया है। अभी तक मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, नीमच, ग्वालियर में काफ़ी मात्रा में गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। मैंने आपको ये ज़िले इसलिए बताए क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस ज़िले में शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपको याद रखना है इन जिलों से प्राप्त हुए हैं, बाकी कहीं से भी शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यह शैल चित्र प्रसिद्ध भीमबेटिका के चित्रों की तरह ही सफ़ेद रंगों के बनाए गए हैं। इनमें हाथों में तलवार लिए घुड़सवार का चित्रण है जो युद्ध की कहानी है। हाथों के पंजों का चित्रण एवं ज्यामितीय आकृतियां भी इसमें चित्रित हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत हुई है भोपाल से। भोपाल से की गई है प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की लीगल एंड सेल की ओर से प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत हुई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कानूनी सहायता विवाद मामले में मध्यस्थता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरतमंदों को परामर्श दिया जाएगा। यह सेवा सभी के लिए निःशुल्क होगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत RCI से प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ
लोगों की काउंसलिंग भी करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ किया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देखते हैं क्या है सार्थक लाइट ऐप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस से आगामी 15 दिवस तक संचालित होने वाले किल कोरोना अभियान का समन्वय भवन भोपाल से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना के खात्मे के लिए किल कोरोना अभियान के आमजन से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ किया है, तो किल कोरोना अभियान के तहत ही सार्थक लाइट ऐप का शुभारंभ किया गया है। अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित द स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कोविड-19 रिस्पॉन्स टू रिकवरी सॉल्यूशन बुकलेट का भी लोकार्पण किया है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित है? ये द स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कोविड-19 रिस्पॉन्स टू रिकवरी सॉल्यूशन बुकलेट, ये है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित, इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग कितने वाट की है? तो मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 21,000 वाट की है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट की है, जबकि इस वर्ष अधिकतम संभावित आवश्यकता 16,000 मेगावाट की होगी। नेक्स्ट, हाल ही में देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक और देश की दूसरी ये शुरू हुई है इंदौर में। इंदौर में शुरू की गई है मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देखते हैं हम क्या है। दिल्ली के बाद इंदौर में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई है। अरविंदो मेडिकल कॉलेज से शुरू हुए इस प्लाज्मा बैंक का ऑनलाइन शुभारंभ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। पहले दिन यहां 100 प्लाज्मा को संग्रहित किया गया। लगभग 1 माह पूर्व ही इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज का उपचार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के एक जिले के स्कूल को गोद लेने की योजना किस कंपनी ने शुरू की है? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक स्कूल को गोद लेने की योजना शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड भोपाल तथा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के एक जिले के एक स्कूल को गोद लेने की योजना प्रारंभ की है। राज्य ओपन बोर्ड भोपाल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश के 52 जिलों से एक स्कूल का चयन किया है। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्कूल के विद्यार्थियों को सरल से सरल खेल में तथा स्मार्ट तरीके से पढ़ाने की ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षकों को देगा। इसके अलावा स्कूल में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट सुविधा युक्त क्लासरूम का निर्माण भी कराया जाएगा। नेक्स्ट, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी को हार्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा? तो किस जिले में है स्थित नूराबाद उद्यानिकी जिसे हार्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा? तो ये है मुरैना जिले में स्थित। मुरैना जिले में जो नूराबाद उद्यानिकी है उसे हॉर्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत नूराबाद उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर का हब बनाया जाएगा, जहां
2000 किसानों को ट्रेनिंग देकर बारहमासी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, टमाटर आदि का उत्पादन कराया जाएगा। किसानों को ट्रेनिंग के बाद उन्नत किस्म की सब्जी, पौधे, बीज आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। नूराबाद को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने के लिए आदर्श कृषि कार्यमाला के तहत किसानों को नूराबाद पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कौन सी योजना के तहत किया जाएगा? आदर्श कृषि कार्यमाला के तहत किसानों को नूराबाद पर ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस जनजाति के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 45 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है? तो वो जनजाति है सहरिया, भारिया, वैगा। मतलब उपरोक्त तीनों जो जनजाति हैं इनके लिए सरकार द्वारा 45 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा, भारिया के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 3 महीनों में 2,28,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 45 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है। इन जनजाति वर्ग की महिला मुखिया के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से यह राशि आवंटित की गई है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा योजना के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के प्रथम 100 दिन की अवधि में कितनी राशि जारी की गई है? तो प्रथम 100 दिन की अवधि में जो राशि जारी की गई है वो राशि है 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल है तो वो देखते हैं क्या है। आदिवासी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाकर अध्ययन कर सकें, इसके लिए आकांक्षा योजना के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के प्रथम 100 दिन की अवधि में 721 आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। लॉकडाउन के दौरान भी आदिवासी वर्ग के यह विद्यार्थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में जेईई, नीट, क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन्हें आवासीय सुविधा देने के लिए आवास योजना के माध्यम से आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में पहलवान घनश्याम शर्मा का निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पहलवान शर्मा जी को इंदौर भीम, मध्य प्रदेश केसरी, मालवा केसरी और मेवाड़ केसरी। मतलब ऑप्शन ए, बी, सी तीनों इसमें करेक्ट होंगे। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम जान लेते क्या है। जाने माने पहलवान घनश्याम शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। इंदौर केसरी, मध्य प्रदेश केसरी, इंदौर भीम और मालवा केसरी, मेवाड़ केसरी रह चुके हैं पहलवान घनश्याम शर्मा। इसके साथ ही उन्हें भारत के कई जाने माने पहलवानों को दंगल में हराया है। इनके बेटे दीपक शर्मा ने आमिर खान के साथ फिल्म दंगल में रेफरी का काम किया है। इसके अलावा सुल्तान में सलमान खान के साथ और पद्मावत में भी इन्होंने काम किया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से था। नेक्स्ट, नगरीय निकाय में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए लागू समूह बीमा योजना के तहत मृत्यु होने पर उनके परिजन को मिलने वाली राशि कितनी कर दी गई है? तो यह राशि कर दी गई है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कर दी गई है यह राशि बढ़ाकर। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो हम जान लेते क्या है वो डिटेल। नगरीय निकाय में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए लागू समूह बीमा योजना के तहत मृत्यु होने पर उनके परिजन को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। इस योजना में
सेवा में रहते हुए सफाईकर्मी की सामान्य मृत्यु पर 50,000 रुपये और दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर 1 लाख की बीमा राशि उनके परिजन को दी जाती है। 1 जुलाई 2020 से 100% बढ़ाकर सामान्य मृत्यु दर पर 1 लाख तथा दुर्घटना जन मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि कर दी गई है। प्रदेश में सफाई कर्मियों के लिए समूह बीमा योजना अप्रैल 1988 से लागू है। इस योजना में प्रतिमाह सफाई कर्मी का अंश 25% और राज्य सरकार का अंशदान 75% होता है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडियन रैंकिंग में प्रदेश के किस निजी विश्वविद्यालय ने टॉप 100 में जगह बनाई है? तो टॉप 100 में जिस निजी विश्वविद्यालय ने जगह बनाई है उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत शासन की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडियन रैंकिंग 2020 की हाल ही में घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में अपनी जगह हासिल की है। विश्वविद्यालय ने 2 कैटेगरी ओवरऑल रैंकिंग और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। NIRF इंडिया रैंकिंग की शुरुआत 2015 में की गई थी और वर्ष 2020 में इसका 5वां संस्करण जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यूनिफाइड कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य और उत्तर प्रदेश के बाद यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बारे में जानते हैं क्या है। तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस में वाहन चालकों से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी। नए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में वाहन चालक का पूरा डाटा फीड होगा। खास बात यह है कि इसे कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। दुर्घटना होने पर घायल वाहन चालक के परिवार के बारे में तुरंत जानकारी इसके द्वारा मिल सकती है। नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो बनाया गया है वो उनका नाम है विमल जुल्का। विमल जुल्का को भारत के नए सूचना आयुक्त बनाया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं क्या है। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है तो देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के IAS अधिकारी विमल जुल्का को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए विमल जुल्का को शपथ दिलाई। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में टैंक भेदी किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने हाल ही में टैंक भेदी जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका नाम है स्पाइक। स्पाइक का भारत द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं इसका संबंध मध्य प्रदेश से कैसे है। इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली टैंक भेदी 2 स्पाइक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के समीप महू के इन्फेंट्री स्कूल में टैंक भेदी 2 स्पाइक LR लॉन्ग रेंज मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण किया। इससे सेना की युद्ध क्षमता और इसमें इजाफा होगा।